दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसी कई रहस्यमय घटनाएं घटी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है हॉन्टेड शिप का। ये वो शिप थी जो 1947 में ही अपने सफर के दौरान समंदर में डूब गई थी और उस हादसे में तकरीबन उसमें मौजूद 600 लोगों की मौत पानी में डूबने से हो गई थी। लेकिन काफी सालों बाद एक दिन अचानक वो शिप मुंबई के एक बीच पर दिखाई दी। ताज्जुब की बात ये थी कि वो शिप वहां कब और कैसे आई, ये वहां के कोस्ट गार्ड को भी पता नहीं चला। इस घटना ने हर किसी को चौंका दिया था क्योंकि सबको पता था कि उस हादसे में उस शिप का पूरा क्रू भी मारा गया था। तो सोचने वाली बात ये थी कि वो शिप वहां पहुंची कैसे और उसे चला कौन रहा था। इसकी जांच के लिए कुछ मरीन अधिकारियों को उस शिप में भेजा गया, पर जांच के दौरान उन लोगों ने बताया कि उस दौरान उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन ढूंढने पर वो जहाज पूरी तरह से खाली मिला। उस वक्त इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया गया और कुछ दिनों बाद इस जहाज को स्क्रैप यार्ड में भेज दिया गया। वहां जब इस जहाज में से स्क्रैप निकालने के लिए कुछ मजदूरों को काम पर लगाया गया, तभी उन लोगों के साथ एक खौफनाक हादसा हुआ जिसमें 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। उन चारों की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, पर उनमें से एक का गर्दन टूट गया था, जिस वजह से कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। इस हादसे की तहकीकात के लिए मरीन ऑफिसर विक्रम उस शिप में गए। अंदर जाने के कुछ घंटों बाद जब विक्रम से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो कुछ लोग उन्हें ढूंढने उस जहाज में गए तो उन्हें विक्रम उसी जहाज के लोअर डेक पर पड़े मिले। उनका पूरा शरीर गीला था जैसे पानी से अभी उठकर आए हों, जबकि उस जहाज में कहीं भी पानी का एक कतरा भी नहीं था। होश आने पर विक्रम ने बताया जब वो शिप में दाखिल हुए तो उन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें ऐसी थी कि मानो जैसे पानी में डूब रहे कई लोग मदद के लिए उन्हें पुकार रहे हो। वो आवाज आखिर आ कहां से रही थी, ये देखने के लिए विक्रम जब यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे तब उन्हें उस जहाज के लोअर डेक पर एक हैरान करने वाली चीज दिखी। वहाँ लगे एक बड़े से शीशे के उस पार पानी में कुछ लोग डूबते नजर आ रहे थे। वो पानी से भरा एक टैंकर जैसा कुछ था, पर वो लोग वहाँ पहुँचे कैसे? ये बात विक्रम को हैरत में डाल रही थी। पर कुछ भी हो, ये सब सोचने समझने के लिए वो वक्त सही नहीं था। कैसे भी करके उन लोगों को बस वहां से निकालना था विक्रम को। इसलिए विक्रम अपने आसपास ढूंढने लगे कि कहीं कोई भारी चीज मिल जाए उस शीशे को तोड़ने के लिए। और ऐन वक्त पर उन्हें एक कुल्हाड़ी मिली जिसकी मदद से वो शीशे को तोड़ सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वो शीशे को तोड़ते उन्हें यह महसूस हुआ कि वो अपने गर्दन के अलावा कुछ और हिला भी नहीं पा रहे थे। ऐसा उन्हें बस कुछ सेकंड के लिए महसूस हुआ, लेकिन उन चंद सेकंड के डर ने विक्रम को अपने कब्जे में ले लिया। वो वहां से भागना तो चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते विक्रम जहां खड़े थे वो जगह पलक झपकते ही पानी से भर गया था। ये देखकर विक्रम बहुत डर गए और वो जैसे ही उस जगह को तैरकर पार करने को हुए, वैसे ही किसी ने उनको पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया। वो बाहर आने के लिए हाथ पैर मारने लगे, पर वो ज्यादा देर तक अपनी सांसें रोक कर नहीं रख पाए, जिससे वो बेहोश हो गए। लेकिन इससे पहले कि विक्रम के साथ कुछ बुरा हो, उनके साथी वहां पहुंच गए और जब वो लोग वहां पहुंचे तब उन्होंने विक्रम को बेहोश पाया। लेकिन वहां उन लोगों को पानी का एक बूंद भी कहीं नहीं मिला, क्योंकि वो वैसे ही गायब हो गई जैसे वो अचानक से दिखी थी।